सी के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से डबल डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हमने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको आज दो मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में बताता हूँ कि इसकी क्राइटेरिया क्या होगी और किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन अर्थमेटिक में ऐसा है मैट्रिक्स के केस में कि जिसमें दोनों मैट्रिक्स जिसका सम हमको करना है उसका ऑर्डर ये इक्वल होना चाहिए, और जिसमें स्टोर करेंगे तीसरा एक मैट्रिक्स चाहिए तो उसमें स्टोर करेंगे तो उसका भी साइज इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर यूज यदि करेंगे तो सपोज कीजिए इंट ए एक मेरा कोई मैट्रिक्स है और इसको 10/10 का हम यदि क्रिएट कर रहे हैं तो अगला भी मेरा जो मैट्रिक्स है वो भी 10/10 का ही हम लेंगे, और ऑर्डर इनपुट लेने के समय जैसे बी लिए, बी को भी कर दिए 10/10 का, यहाँ पर 10। अब इसके बाद हम ले लेंगे सी को, और सी में इसको भी यूज करेंगे कि साइज सेम ही रहे 10/10। अब देखिए ये तीन मैट्रिक्स हो गया, और इसके बाद हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वेरिएबल जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर को रखे। तो हम यहाँ लिखेंगे m, n, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, p, q ये मेरा सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, और i, j ये दो वेरिएबल चाहिए लूप को चलाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला आप काम कीजिए कि इनपुट मांगिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि इंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और इसके बाद इसको स्कैन करेंगे स्कैनएफ, और यहाँ पर डबल कोट में आपको लेना है %d, और %d ये हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो यहाँ कॉमा देंगे कि एड्रेस ऑफ m, एड्रेस ऑफ n, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया मेरा। इसके बाद हम सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर को इनपुट लेंगे printf, और यहाँ पर लिखेंगे इंटर ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन देंगे, फिर कर्ली ब्रेस स्कैनएफ करेंगे, और मांग लेंगे %d और %d, यानी कि इसका भी ऑर्डर हमको सेकंड मैट्रिक्स का भी लेना है। तो कॉमा दे करके $, और p, $, यहाँ पर q ले लेंगे। ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ एक काम आप कर सकते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर को चेक करेंगे, यदि ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हम दोबारा इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम मैसेज दे देंगे कि दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको गो टू लगा करके फिर से इनपुट करके दिखा देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे इफ़ m नॉट इक्वल टू p, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का रो, और यानी कि पाइपिंग सिंबल दे देंगे, और दे देंगे n नॉट इक्वल टू q। ये देने के बाद आप यहाँ पर यदि ऐसा होता है तो लगा सकते हैं गो टू कहाँ l, और l आप असाइन कर दीजिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हम इनपुट ले रहे हैं इसी के पास। या तो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं या सेपरेट लगाना है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। यानी ऑर्डर यदि सेम नहीं दीजिएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा और ये भेज देगा कहाँ l पर, यानी फिर से ये ऑर्डर मांगने लगेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
या दूसरा तरीका था कि हम यहाँ नहीं दे करके हम सीधा यूज कर लेंगे इफ़ लगा करके कि यदि ऑर्डर इक्वल है तो इनपुट मांगे, अदरवाइज इनपुट नहीं मांगे। तो हम दोनों में से जो चाहे वैसा कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लेकर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप लिखिए प्रिंटफ और मैसेज दे देंगे कि अब जो एलिमेंट हम इनपुट कर रहे हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए है कि इंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। और यहाँ पर आप \n दे सकते हैं लास्ट में भी, ताकि ये मैसेज के तौर पर ऊपर नज़र आए। और इसके बाद आप नीचे फॉर लूप स्टार्ट करिए और फॉर लूप में वेरिएबल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं कि एक i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस i को हम इंक्रीज करेंगे। और फिर इसी तरह से सेकंड लूप के लिए हम यूज करेंगे फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के लिए लूप चलाए। और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए कि प्रिंटफ इंटर \n दे करके इंटर एलिमेंट। चूँकि ऑलरेडी ये क्लियर किया हुआ है ऊपर मैसेज में कि फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं, स्कैनफ और %d और यहाँ पर एम्परसेंड साइन के साथ a ऑफ i एंड j, ये इसको डाल देंगे और यहाँ सेमीकोलन दे देंगे। ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का हो गया। इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस सेकंड मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये, और यहाँ पर हम कर देंगे कि इंटर एलिमेंट्स फॉर सेकंड मैट्रिक्स। और यहाँ m और n के जगह पर हम m और n भी रख सकते हैं, चूँकि दोनों का ऑर्डर मेरा सेम है, फिर भी p और q कर दे रहे हैं, चूँकि सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर p और q था। और यहाँ a की जगह पर हम लिख देंगे, मैट्रिक्स का नेम हो जाएगा b, और सारा प्रोसेस आपका सिमिलर चलेगा, सेम है। अब बात आई कि इसको ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने में भी हम यहाँ पर फॉर लूप यूज करेंगे। और इस फॉर लूप में आप या तो चलिए m और n को लेकर के या p और q को लेकर के, बात बराबर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो दोनों मैट्रिक्स का है वो इक्वल है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो C के i और j वाले लोकेशन पर हमको रखना है किसको, a के i और j को, a ऑफ i एंड j। a का हो गया वैल्यू, फिर प्लस और फिर b, और b के i और j को, दोनों हो गया। और यहाँ सेमीकोलन दे दीजिए। देखिए इसमें और कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका a के ij वाले को प्लस b के ij वाले को उठाएगा और रख देगा किसके, c के ij पर। अब यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स को प्रिंट करना होगा। ये ऑपरेशन मेरा हो गया। एडिशन यहाँ पर प्लस चूँकि दिए तो एडिशन का काम ये कर जाएगा। अब देखिए, अब आउटपुट देना है तो फिर इसी मैट्रिक्स के कंसेप्ट को, जो इनपुट वाला है सेम आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स, हाँ, तो इंटर हटा देंगे तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स मैसेज में कि मेरा पहला मैट्रिक्स ये है। मैसेज आ जाएगा ऊपर, mn आ गए, और स्कैनफ की आवश्यकता यहाँ नहीं है, स्कैनफ को हटा दिए। और यहाँ पर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग डालिए। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम यहाँ दे देंगे %5d। इसके बारे में आपको जानना है कि 5d हमने क्यों दिया, तो पिछली वीडियो आप देखिए मैट्रिक्स का, मैं उसमें
क्लियर किए हुए हूँ, ए ऑफ आई एंड जे। ये हो गया। इसके बाद आप लाइन बदल दीजिए। लाइन बदलने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रिंटफ और डबल कोट के अंदर \n आप प्लेस करिए, ये लाइन चेंज करेगा। एक रो प्रिंट होने के बाद दूसरे रो के लिए लाइन चेंज कर देगा। देखिए सेम ही कोड है बी के लिए, तो मैं इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के जगह पे इस बार हमें देना है सेकंड मैट्रिक्स, और m और n की जगह पर हम ले रहे हैं p और q। ये कोई ज़रूरी नहीं है mn से भी आपका प्रिंट होता। मैंने पीछे ही आपको बताया कि यहाँ पर चूंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ हम b कर देना है और प्रोसेस सारा सेम। अब c वाले को भी उठाइए और इसको भी आप प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सम आप लिख दीजिए या रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखिए, जो आपको लिखना है। सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों जो मैट्रिक्स है मेरा उसका सम है। और यहाँ पर mn ही हम रखते हैं क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम ही है, यानी ए का भी बी का भी और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका भी। तो यहाँ पर सिर्फ हमें देना है सी, यानी ए बी और सी तीनों मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद आप इसको रन करिए, एग्जीक्यूट और रन करेंगे। तो ये मेन, और यहाँ पर आप दे दीजिए एम, मैंने एम दे दिए। नाम मेन फंक्शन का आपको डिसाइड यहाँ ये खुद नहीं करता, आपको करना होता है। तो देखिए सबसे पहले ये मांग रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर दीजिए। अब मैं अलग दे करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे 3/3 कर दिए और दूसरे का कर देते हैं 2/3। तो ये देखिए फिर मांगने लग गया ऑर्डर हमको फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब है कि देखिए पहले मैट्रिक्स में 3/3 था और 2/3 दिए, तो दोनों का ऑर्डर मैच नहीं किया, इसलिए दोबारा मांगने लगा। अब यहाँ पर लेकर के चलते हैं 3/3, तो दूसरे का भी हम दे देते हैं 3/3। तो देखिए अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट हमसे मांग रहा है, इंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मान लीजिए हम दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गया। आप देखिए अब इसके बाद जैसे 9 एलिमेंट दिए तो 3/3 है, तो 9 एलिमेंट्स आएंगे, तो वो सारा इनपुट लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स का मांग रहा है, हम अपोजिट लेकर के चलते हैं कि जैसे ये भी है, जहाँ से 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 ये लिखे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये वाला सेकंड मैट्रिक्स आया। और देखिए इसका सम 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 8 और ऊपर वाले का 2, 8 और 2 10। हमने इसलिए डाला कि चूंकि सारे का आउटपुट सेम आएगा, सारा एलिमेंट्स सेम आएगा, इसलिए ये आपको डाला कि आपको रिजल्ट में कहीं कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे का वैल्यू आप देखिए सेम आएगा, 10 10 ही आएगा। 9 और इसका लास्ट वाले का 1 है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 8 और इसका है 2, 8 2 10। 5 और बीच वाले में भी 5 है, तो 5 5 10। आप किसी को भी जोड़िए। तो ये देखिए ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि 2 मैट्रिक्स लिए और दोनों मैट्रिक्स का सम करा दिए। अब इसी जगह पर यदि सब्ट्रैक्शन हमको करना रहेगा, तो सब्ट्रैक्शन में भी आप दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बदलना है, यहाँ मैसेज बदल लीजिएगा सम के जगह पर। और इसके साथ ही साथ आप बदल सकते हैं इसके यहाँ पर ऑपरेशन के समय, यहाँ देखिए ये प्लस है, इस जगह पर सिर्फ माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन का भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडिशन का काम आसानी से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी काम कर सकते हैं। रही बात मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो होगा वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए।
तो इसको कैसे यूज करेंगे अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इसका कोड मैं अभी कॉपी करके रख ले रहा हूँ और इसको मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगा। अब आप आइए, अब मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर सबसे मेन है, देखिए इनपुट दोनों मैट्रिक्स में लेना है, ये क्लियर है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा चेंज हो जाएगा कि पहला का जो n है वो दूसरे वाले के p के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n नॉट इक्वल टू p। m और q क्या है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंडीशन सिर्फ यहाँ यही है कि n नहीं हो बराबर यदि p के तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा k, यानी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक एडिशनल वेरिएबल यूज होता है। देखिए इनपुट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं, इनपुट मेरा सेम चलेगा। तो इनपुट के बाद जो प्रोसेस मेरा चल रहा होगा यहाँ पर आकर के डिफरेंसेस होगा। क्या होगा इसको समझिए। देखिए कि फॉर बीच में एक जोड़ना पड़ेगा के लिए लूप चलाइए। देखिए जैसे मैट्रिक्स है तो पहला वाले का जो रो है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसके लिए पहले लूप चलाना है। तो पहला लूप मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है, तो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के लिए हम यदि यूज करें या इसी को हम ऊपर कर लेते हैं तो मेरा काम इसी से हो जाएगा। इसको हम अनकॉमन जो है, तो अनकॉमन कौन सा हो गया q, तो यहाँ पर हम q डाल सकते हैं कि q m से लेकर के कहाँ तक चलेगा, ये q तक। तो ये ऑर्डर होता है तीसरे मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हम लोग असाइन कर देंगे c के i और j में 0, और असाइन करने के बाद आप अब तीसरा लूप चलाइए जो कॉमन है। तो हम फॉर ले लिए और k इक्वल्स टू 0, k इज़ लेस देन जो कॉमन यानी कि n और p मेरा बराबर है, तो n और p में से कोई भी उठा सकते हैं। तो n हम ले लिए और फिर k प्लस प्लस यहाँ पर हम यूज कर लिए। अब k प्लस प्लस यूज करने के बाद यहाँ आप क्या कीजिए कि कर्ली ब्रेस दीजिए और अब जो मैट्रिक्स के समेशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप पुट करिए, यानी c ऑफ i एंड j इक्वल टू हम लिख सकते थे कि c ऑफ i j इक्वल टू c ऑफ i j प्लस a ऑफ यानी ए मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर और इनटू सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैं उसको आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको कि ए का ऑर्डर क्या है, m और n है। तो m के लिए यहाँ हम लूप यूज कर रहे हैं i वाला और n के लिए लूप यूज कर रहे हैं k वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे i और कॉलम मेरा n है, तो यहाँ इसके लिए यूज कर रहे हैं वेरिएबल किसको, k को। तो i k और इनटू करेंगे किससे, b से, b के। तो b का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर है आपका इक्वल है n या p। तो यानी कि n वाला लूप जो है, n वाला क्या वेरिएबल क्या है k, तो k मेरा रो हो गया और q जो है ये कॉलम हो गया। तो q के लिए यूज कर रहे हैं j को, तो यहाँ हम लिखेंगे k और इसके बाद लिखेंगे j को। तो रो और कॉलम हो गया मेरा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला है। हाँ, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ गौर करनी है कि जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है C, इसका ऑर्डर देखिए यहाँ क्या है, m और q है। तो जो रिजल्ट है इसमें थोड़ा सा हम मैसेज में चेंज करेंगे कि सम के जगह पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हो जाएगा m और
क्यू, ऑर्डर जो होगा वो सिर्फ बदलेगा, एम और क्यू हो गया। ये अब आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार है। अब आप कहीं भी एंट्री यानी कि जो भी एलिमेंट आपको डालना है, अब आप एलिमेंट डालिए। सपोज कीजिए कि हम इक्वल मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं 3/3, और इसमें भी 3/3 कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका आ गया उसका रिजल्ट। आप इसको एक में ये ऐसे बढ़ता है तो दूसरे वाले में ऐसे आएगा, और ये मल्टीप्लाई करते हुए सम करता है और देन एक ही प्लेस पर आपको उसको स्टोर करता है ला करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम्स को जो भी मैट्रिक्स का है आप देख सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स में आज बस इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं देखता हूँ आपको ट्रिपल डायमेंशनल एरे के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। इसके बाद देन हमारा चैप्टर चेंज होगा और हम चले जाएंगे पॉइंटर में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं नया टॉपिक